नमस्कार, मैं प्रोफेसर यशराज पारखी आज इस चर्चा सत्र में जातीय जनगणना के बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी राय रखने के लिए आया हूं। सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद कि उन्होंने इस चर्चा सत्र में हमें बुलाया। देखिए, जातीय जनगणना ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सामाजिक न्याय की नींव है। आज हम जब आरक्षण, योजनाओं और विकास की बात करते हैं तो सवाल उठता है किसके लिए और किसको कितना फायदा पहुंचा। ये भाजपा सरकार यह सवाल से बचती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जातीय जनगणना होगी तो हकीकत सामने आएगी। देश की दौलत और संसाधन किसके पास है और कौन इससे वंचित है। हमारे महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण दो विचार दिए। पहला दिया सर्वोदय और दूसरा दिया अंत्योदय। सर्वोदय तो सबको मालूम है। अंत्योदय के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अंत्योदय का मतलब है गरीब से सबसे गरीब व्यक्ति को भी वहां पे उसके लिए संविधान के द्वारा विकास करना होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी ने एक बात एकदम साफ कही है, गिनती नहीं होगी तो हिस्सेदारी भी नहीं होगी। इसी के लिए जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। हमें समाज के हर वर्ग को देखना, समझना और सशक्त करना है। जब तक हम सटीक आंकड़े नहीं जानेंगे, हम सही नीति कैसे बना सकते हैं। आज ओबीसी समाज देश में सबसे बड़ी जनसंख्या में है, लेकिन उनके हिस्से में सबसे कम प्रतिनिधित्व आता है, चाहे वो संसद हो, नौकरियां हो या सरकारी योजनाएं। भाजपा ओबीसी का नाम तो बार बार लेती है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके लिए आंकड़े तक जुटाने से वो डरती है। कांग्रेस की मांग सिर्फ चुनावी नहीं है, ये नीतिगत है। हम ये मांग करते हैं कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द होनी चाहिए। जातीय जनगणना को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उसी आधार पर संसाधनों का पुनर्वितरण होना चाहिए। जब आर्थिक सर्वे होते हैं जिसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी सामाजिक और आर्थिक जनगणना का डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो जाति को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? आप सोचिए, आरक्षण का आधार क्या है? पिछड़ेपन, बराबर। और पिछड़ेपन कहां से आता है? तो पिछड़ापन आता है जातीय असमानता से। तो क्या बिना जातीय आक्रोश के आरक्षण के पूरी तरह न्यायसंगत हो सकता है क्या? जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनगणना समाज को बांटेगी, जातीय जनगणना समाज को बांटेगी, वो या तो नासमझ है या फिर वो चालाक है। सच ये है कि बिना सच्चाई जाने समानता लाना संभव ही नहीं है और भाजपा इस सच्चाई से भाग रही है। कांग्रेस का स्पष्ट संदेश है, हमें ऐसा भारत चाहिए जहां सबकी गिनती हो और गिनती के अनुसार सबको बराबरी का अधिकार मिले। हम जाति नहीं बंटना चाहते, हम संसाधनों को बराबरी लाना चाहते हैं। चलो, अच्छा है, हमारे विरोधी पक्ष नेता संसद राहुल गांधी जी ने बार बार मांग करने पर भाजपा ने यह निर्णय तो लिया कि वो जातीय जनगणना करेंगे, मगर भाजपा यहां पे भी एक खेल खेल बैठी है। जनगणना के लिए 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, मतलब पूरी जनगणना पूरी होने तक हमें 2 साल और रुकना है। हमारी ये मांग है कि आप जनगणना तुरंत शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।